सुननी है, जितनी कथाएं सुनेंगे, जितना सत्संग, लेकिन कथाएं कैसे सुननी है? यहाँ वहाँ देख कर नहीं, पूरे ध्यान से, इतना ध्यान से कि घर जाके किसी को बता सके, भाई आज हम कथा में ये चीज सीख कर आए। जितनी हम भगवान की महिमा को बढ़ाएंगे उतना गुना हमें क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। जैसे कल वहाँ से कल से गौशाला में है भागवत, ॾिसो बाबा तव्हांजे लाइ पहिरियों ई रेडीमेड रखी छॾियो आहे। जेका कथा खणंदा आहियूं उहो पाण खे कुझु न कुझु मिलंदो आहे। लास्ट टाइम भी चादर जी खईंसी कथा त चादर अची वई, अॼु भागवत जी खईंसी त भागवत अची वियो, हुन खां अॻु खईंसी भई नई नई छोकिरी जी शादी थींदी आहे त उहा छोकिरी अची वई। ॾिसो इहे सभु मैचिंग पॉइंट्स आहिनि। भई असांखे ध्यान सां इहे ॻाल्हियूं हंडाइणियूं आहिनि ऐं फॉलो करणियूं आहिनि। जहाँ तमाम घना मानू हूंदा आहिनि, बहुत से लोग हैं जिनको कोई बताने वाला नहीं है। हम सब लोगों ने कहा ना भाई बाबा का शुक्रिया है जो बाबा हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। इंद्र को भी नहीं मिला, इंद्र अमृत देने के लिए तैयार है, फिर भी उसको ये ज्ञान नहीं मिला। जो सुखदेव थे उन्होंने मना कर दिया उसको कि मैं तेरे को नहीं सुनाऊंगा। राजा परीक्षित को श्राप मिला कि 7 दिन में तेरी मृत्यु होने वाली है, तो वो डर गया। उसने कहा क्या करूं? कहता जाओ भागवत सुन के आओ, जल्दी से 7 दिन में भागवत सुनो तो तेरे को क्या मिल जाएगा? वैकुंठ धाम मिल जाएगा। और बराबर से उसने 7 दिन में भागवत सुना और उसको क्या मिल गया? वैकुंठ धाम मिल गया। इंद्र को गुस्सा आ रहा है, भाई मैं गया स्वर्ग का राजा, मुझे नहीं दिया, मुझे नहीं सुनाई भागवत की कथा और इसको परीक्षित को सुना दी। तो कहते परीक्षित के अंदर क्या नहीं था? अहंकार नहीं था। हम जो ये कथा नहीं सुनते हैं, यहाँ वहाँ देखते हैं ना, ये हमारा अहंकार है। हम समझते हैं कि हम इम्पोर्टेंट है, यहाँ वहाँ नहीं देखेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। हमें क्या करना है? अपना अहंकार जो है उसको निकाल देना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सबको क्या करना है? निकाल देना है। भजन में हमने कहा वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया। आज हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें ये कथा सुनने को मिल रही है, और इस कथा का कुछ न कुछ महत्व है हमारे लाइफ में, इसीलिए आज ही हमें ये कथा सुनने को मिल रही है। एक लेडी बता रही थी, महिला कह रही थी मुझे ना बहुत गुस्सा था किसी के ऊपर, और मुझे ऐसे लग रहा था आज ही मैं वकील के पास जाऊं और आज ही मैं केस करके आ जाऊं। तो सुबह सुबह गई वकील के पास, वकील ने कहा हाँ बहुत आसान है, भेज देंगे नोटिस, कर देंगे केस। तो जब घर आई फिर शाम को उसको याद आया आज मैं कहाँ जाती हूँ? सत्संग पे जाती हूँ। तो उस दिन गई सत्संग में, कहाँ पर? दादा जेपी वासवानी के, और हर थर्सडे को दादा वहाँ पर खुद आके सवालों के जवाब करते थे। तो वहाँ पर जो लोग बैठे थे, इस महिला के मन में बार बार आ रहा था कि मैं ना दादा से पूछूं भाई मैं ये केस करूं क्या, तो वो नहीं पूछ पाई, है ना, दादा से। तो वो बताती है कि मैं वहाँ बैठी थी, मेरे मन में ये सब चल रहा था, तो किसी और ने पूछ लिया भाई दादा हमको केस करना चाहिए क्या। तो वो खुश हो गई कि मैं नहीं पूछ पाई और मेरे बिहाफ पे कोई और पूछ के मुझे सवाल का जवाब दे रहा है। तो उस दिन दादा ने कहा उसको कि भाई सामने वाला भले आपके ऊपर केस करे पर आप मत करो, आप अपने कर्म मत बनाओ। वो कहती है बस वही बात मैं लेकर घर आ गई और मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं किसी वकील के पास नहीं जाऊंगी। तो देखो जिस दिन जो इम्पोर्टेंट मैसेज मिलना होता है वो हमें सत्संग से मिल जाता है। कोई हमारे मन में सवाल होता है, जब हम सत्संग में जाते हैं, जो कथा चल रही होगी, जो भजन की लाइन चल रही होगी, वो हमारे लिए क्या होगा? संदेशा होगा। चंदा भाभी के साथ हुआ था ना, कुछ तो मन में चल रहा था, गौशाला में भजन चल रहा था, कौन सा भजन था? तो वो भजन मैचिंग था सिचुएशन से, है ना। तो बहुत बार ऐसे मिलेगा, मंदिर जाओगे और कोई ना कोई सवाल का जवाब वहाँ पर जरूर मिल जाएगा। एक डाकू है जिसको बिल्कुल भी सत्संग में विश्वास नहीं है,
वो गया था कि मैं माता की मूर्ति से जेवर चुरा के आऊंगा। जाकर चुप के बैठ गया था और उसको उसके सरदार ने सिखाया था कभी सत्संग में मत जाना, कभी सत्संग सुनना मत। तो वहां पे बैठ गया था और कान बंद करके बैठा था। लेकिन सत्संग वाले भी बहुत स्मार्ट होते हैं, लाउड स्पीकर लगाएंगे, भाई नहीं सुनने वाले भी सुन के जाए। तो ये सुनते सुनते उसके मन में, उसके कान में दो शब्द पड़ गए। उसके कान में ये दो शब्द क्या पड़े कि जब भी भगवान आते हैं साक्षात तो कभी उसकी परछाई नहीं दिखाई देती है। भगवान और इंसान में ये डिफरेंस है। इंसान आएगा तो इंसान की परछाई दिखाई देगी, लेकिन जब भगवान हमें साक्षात दर्शन देते हैं तो क्या होगा, परछाई नहीं दिखाई देगी। ये शब्द उसने सुन लिया सत्संग का। अगली बार पूरा टीम बना के फिर से गए, बोले हम जाके ना दूसरे सत्संग वालों को लूट कर आएंगे। वहां पर भी क्या है, माता की मूर्ति है, वहां पर भी माता की मूर्ति पे जेवर लगे रहेंगे, हम सब जाके लेकर आएंगे। और वो क्या था, वो एक ट्रैप था। इनको पकड़ने के लिए एक साजिश थी पुलिस की। पुलिस ने क्या किया था, एक आदमी को माता बनाकर खड़ा कर दिया था और ऐसे सत्संग कर रहे थे, भाई ये डाकू आएंगे, हम इनको पकड़ के लेके जाएंगे। जैसे ये सब लोग वहां पे जाते हैं तो ये क्या देखता है, वहां जाके क्या देखेगा कि उस माता की मूर्ति की क्या दिख रही है, परछाई दिख रही है। क्योंकि वो मूर्ति नहीं थी, साक्षात माता नहीं थी, वो क्या था, एक इंसान खड़ा था माता का रूप धारण करके। सब दोस्त को बता देता है, कहता है यहाँ आगे मत जाना, ये कोई मूर्ति वूर्ति नहीं है, ये कोई आदमी खड़ा है, देखो इसकी परछाई दिख रही है। तो सब लोग उसको पूछते हैं कैसे तेरे को पता चला ये चीज, कहाँ से सुन के आया था, सत्संग से। बेटा मैं सत्संग से सुन के आया। उस दिन से उसने वो सब छोड़ दिया। कहता है सत्संग की एक लाइन में से मुझे इतना फायदा हुआ, अगर मैं पूरा सत्संग सुनूं तो मेरा जीवन, मुझे कितना प्रोटेक्शन मिलेगा। ऐसे मुझे पुलिस पकड़ के लेके जाती थी, मैं जेल में रहता था, ऐसे सत्संग की एक लाइन ने मुझे बचा लिया, मेरा जीवन मुझे मिल गया, है ना। कहा ना हमने